हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीईटी की इस पीवाईक्यू सीरीज में। और ये आपके क्लास नंबर 2 है। इससे पहले एक क्लास अपन पढ़ चुके हैं और आज के इस सेशन में भी अपन सीईटी एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पहला प्रश्न पूछा है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? बताइए, शेरगढ़ में, नागौर में, गागरोन में या फिर सिवाना में। तो देखिए जो शुक्र तालाब है ना, ये स्थित है आपके नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में, बिल्कुल। और बात करें शुक्र तालाब की तो इसका निर्माण करवाया था आपके अकबर ने, और ये करवाया था 1570 में जब उसने नागौर दरबार लगवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये पहले प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि लोधद्रावा प्रसिद्ध है। बताइए लोधद्रावा क्यों प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए या फिर गुजरों के लिए। तो देखिए जो लोधद्रावा प्रसिद्ध है ना, ये है जैनियों के लिए, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर जैनियों के भव्य मंदिर बने हुए हैं और इन भव्य मंदिर में जो प्रमुख मंदिर है वो है भगवान पार्श्वनाथ का, ठीक है। और इसके अलावा जो लोधद्रावा है ये महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा के लिए भी प्रसिद्ध है, आपको ये भी याद रखना है। तो फिलहाल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि साहबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? बताइए, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम या फिर महाराणा कुंभा। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराणा जगत सिंह प्रथम, बिल्कुल। जो साहबदीन था ये महाराणा जगत सिंह प्रथम के दरबार में चित्रकार था। और बात करें साहिबदीन की तो इसने रागमाला चित्र बनाए। और इसके अलावा बात करें जगत सिंह की तो जो मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल है वह जगत सिंह प्रथम के काल को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की खाली स्थान होगी, यानी कि उसमें कितने व्यक्ति शामिल होने चाहिए? बताइए, 3/4, 10वां भाग, 1/3 या फिर 2/3। तो देखिए बैठक के लिए जो गणपूर्ति होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए 3/4, बिल्कुल 3/4 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? बताइए, भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या फिर तेरह ताली नृत्य। तो देखिए जो फल्गुबाई है इनका संबंध है चरी नृत्य से। कौन से नृत्य से? चरी नृत्य से। और बात करें फल्गुबाई की तो फल्गुबाई जो है ये किशनगढ़ अजमेर की निवासी है और इनका संबंध गुज्जर समुदाय से है। और बात करें चरी नृत्य की तो ये नृत्य मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में सिर पर एक कांसे की चरी रखी जाती है, उसमें कपास के बीज डाले जाते हैं और फिर उसमें आग लगाकर नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया? बताइए, अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा या बनारस षड्यंत्र मुकदमा। तो देखिए जो प्रताप सिंह बारठ थे ना उनको कारावास दिया था बनारस षड्यंत्र मुकदमे के दौरान, बिल्कुल। 1915 में बनारस षड्यंत्र मुकदमे में प्रताप सिंह बारठ जो कि केसरी सिंह बारठ के पुत्र हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और फिर बाद में बरेली यूपी में इनको कैद करके रखा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो नेगेटिव पूछा है, जो सुमेलित नहीं है वो टिक करना है। एक तरफ अपन को आभूषण दिए हुए हैं और दूसरी तरफ मानव अंग है जहाँ पर वो पहना जाता है। तो बताइए, सुरलिया कान में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। तिमणिया गले में पहना जाता है, ये भी सही है। रमजोल कलाई में पहना जाता है, नहीं गलत है। जो रमजोल है ना ये पैरों में पहना जाता है, न कि हाथ की कलाई पर, ठीक है। और बात करें तगड़ी की तो ये कमर में पहना जाता है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो रमजोल है ये अपने पैरों में पहना जाता है। और जो रमजोल आभूषण होता है ना इसमें एक कपड़ा लिया जाता है और उसमें बहुत सारे घुंघरू लगाए जाते हैं, फिर पैरों की कलाई पर बांधकर वो नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? बताइए, महाराजा संग्राम सिंह, नारायण सिंह मसूदा, पूनमचंद बिश्नोई या फिर यशवंत सिंह नाहर। तो देखिए राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो थे वो थे आपके महाराजा संग्राम सिंह, बिल्कुल। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। और बात करें प्रथम विधानसभा की तो प्रथम विधानसभा राजस्थान में गठित होती है 1952 में और मुख्यमंत्री बनते हैं टीकाराम पालीवाल, ठीक है। ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? देखो यहाँ पर न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है, तो बताइए, जैसलमेर का,
पाली का, टोंक का या फिर धौलपुर का। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वो जिला जहाँ पर न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था वो है आपका धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर, बिल्कुल। यहाँ पर जो ग्रामीण लिंगानुपात है ना वो है 841। कितना है? 841, बिल्कुल सही। और बात करें ओवरऑल की, तो ओवरऑल में भी धौलपुर ही सबसे कम है, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपन से पूछा है कि श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? बताइए। किशनगढ़, देवगढ़, शाहपुरा या फिर उनियारा। तो देखिए जो श्रीधर अंधारे थे ना ये आपके देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाए थे, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और बात करें देवगढ़ चित्र शैली की, तो देवगढ़ चित्र शैली को कॉकटेल शैली भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपको कुलदेवी दी है और दूसरी तरफ वो जिस जाति की कुलदेवी है वो दी है, और फिर आपसे मिलान करवा रहा है। तो बताइए। करणी माता, अपने को पता है करणी माता जो है ये चारण वंश की कुलदेवी है। सकराय माता खंडेल वालों की कुलदेवी है। आय माता सिरवी जाति की कुलदेवी है। और नारायणी माता आपके नाई जाति की कुलदेवी है। तो इस हिसाब से फर्स्ट में आ जाएगा अपना 4। फर्स्ट में क्या आ जाएगा? 4। अब चेक करो 4 कहाँ है। तो 4 3 ऑप्शंस में दिए हुए हैं, एक ऑप्शन कट जाता है। अब इसके बाद अपन को देखना है सेकंड में अपना आएगा 3rd, ठीक है। 3rd में आएगा अपना 2 और 4th में आ जाएगा अपना 1st, यानी कि आएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस में है? 4 3 2 1 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? बताइए। नाथ संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से, राम स्नेही संप्रदाय से या फिर गौड़ीय संप्रदाय से। तो देखिए जो गोविंद देव मंदिर जयपुर में है और जो मदन मोहन मंदिर करौली में है इनका संबंध आपके गौड़ीय संप्रदाय से है, बिल्कुल। और बात करें गोविंद देव मंदिर जयपुर की, तो ये राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रधान पीठ है। और इसके अलावा बात करें अपन गौड़ीय संप्रदाय की, तो गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक है ना वो है आपके चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु का ही ग्रंथ है औचित्य भेदाभेद, जो कि परीक्षा में पूछा जा चुका है। अच्छे से लेकर आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि केसरी सिंह बारट ने चेतावनीराज चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? बताइए। महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अजीत सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह। तो देखिए जो केसरी सिंह बारट थे ना इन्होंने चेतावनीराज चुंगटिया लिखा था आपके महाराणा फतेह सिंह को, बिल्कुल। ये 1903 में महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 13 सोरठे लिखे थे जो डिंगल भाषा में थे, ठीक है। और इन सोरठों को पढ़कर फतेह सिंह का आत्मस्वाभिमान जाग जाता है और वो दिल्ली दरबार में नहीं जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो केसरी सिंह बारट है इन्होंने महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके चेतावनीराज चुंगटिया नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? देखो नेगेटिव पूछा है कि जो इस समिति में शामिल नहीं होता है ना वो कौन है? बताइए। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का विपक्ष नेता या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये शामिल नहीं होता है, बिल्कुल सही। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ये इस समिति में शामिल नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह शामिल होता है राज्य का गृह मंत्री। कौन होता है? राज्य का गृह मंत्री। तो इस हिसाब से एक समिति बनती है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, जिसमें अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, फिर होता है विधानसभा अध्यक्ष, फिर होता है आपके गृह मंत्री और फिर अंतिम में होता है नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो अपन से पूछा है कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए? यानी कि अपन से पूछ रहा है कि जो डॉक्टर माधव हाड़ा है इनको के बिड़ला फाउंडेशन का बिहारी पुरस्कार मिला था। अब बताइए कौन सी कृति के लिए मिला था? पचरंग चोला पहर सकीरी, हम यहाँ थे, तिलस्मा, संघर्ष और साहित्य, आंग हियरा हिरियल सपना। तो बताइए किसके लिए था? तो देखो जो डॉक्टर माधव सिंह हाड़ा थे इनकी रचना है कि पंचरंग चोला पहर सकीरी, इसके लिए इनको के बिड़ला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें इस रचना की, तो इस रचना में मीराबाई के साहित्य को शामिल किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। बताइए किसका उपासना स्थल है? बिश्नोई संप्रदाय का, दादू संप्रदाय का, राम स्नेही संप्रदाय का या फिर नाथ संप्रदाय का। तो देखिए जो जोधपुर का महामंदिर है ना ये नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है, बिल्कुल।
और बात करें नाथ संप्रदाय की, तो नाथ संप्रदाय का पूरे भारत भर में जो प्रधान पीठ है ना, वो है आपके जोधपुर का महामंदिर, बिल्कुल। और बात करें महामंदिर की, तो ये 84 खंभों का बना हुआ है और इसका निर्माण करवाया था महाराजा मान सिंह ने, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बडार क्या है, बताइए बडार क्या है। विवाह पर आयोज्य भोज, राजस्थान की एक जनजाति, अंत्येष्टि की एक क्रिया, या फिर राजस्थान की एक झील। तो देखिए जो बडार है ना, ये विवाह पर आयोज्य भोज है। कौन सा है? विवाह पर आयोज्य भोज, बिल्कुल। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि विवाह के दौरान वर पक्ष की ओर से जो सामूहिक भोजन करवाया जाता है वही बडार कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो नेगेटिव पूछा है कि जो सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ आपको ग्रंथ दिए हैं और दूसरी तरफ उनके रचनाकार। अब बताइए इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। हमीर महाकाव्य, नयनचंद सूरी, बिल्कुल सही है। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, ये भी सही है। कुवलय माला, उद्योधन सूरी, ये भी सही है। पृथ्वीराज विजय, चंद्रवृदाय, नहीं ये गलत है। जो पृथ्वीराज विजय है ना, ये ग्रंथ आपके जयानक का है। किसका है? जयानक का, न कि चंद्रवृदाय का। और बात करें चंद्रवृदाय के ग्रंथ की, तो चंद्रवृदाय का जो ग्रंथ है वो है आपके पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि यही असुमेलित है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है, बताइए। जामा, कछाबू, पोलिया, या फिर खोयतू। तो देखिए भील जनजाति के पुरुष अपने कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं ना, उसे अपन खोयतू कहते हैं। क्या कहते हैं? खोयतू, बिल्कुल। ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, बताइए। बूंदी में, बारा में, सवाई माधोपुर में, या फिर करौली में। तो देखिए जो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ना, ये आपके बारा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बारा में। और बात करें शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो इसे सांपों की जन्मस्थली भी कहा जाता है। और खास बात यह है कि जो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य यह परवन नदी के किनारे, जो कि एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आपको अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास में फिलहाल अपन इतने ही प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो।